अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ चैप्टर 6 द ट्विंस। ठीक है, हम द ट्विंस पढ़ेंगे। दिस इज़ अ पोइम एंड फर्स्टली वी रीड अबाउट द पोइट एंड द पोइम। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देन उसके बाद जो है हम ट्रांसलेशन करेंगे लाइन नंबर 1 to 12 और लास्ट पे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग करेंगे। तो फर्स्टली वी रीड अबाउट द पोइट हेनरी सैम ब्रोकली। ठीक है, हेनरी सैम ब्रोकली जो है इस पोइम का राइटर है द ट्विंस। कहता है वाज बोर्न इन लंदन ऑन 29 मार्च 1837। ठीक है, लंदन में पैदा हुआ, यानी कि इंग्लैंड पोइट था वो। ठीक है, 29 मार्च को पैदा हुआ। ही वाज अ पोइट एंड प्ले राइट। वो एक शायर था एंड प्ले राइट। जो छोटे से ड्रामे होते हैं उनको प्ले बोलते हैं। ठीक है, प्ले राइट उसको लिखने वाला, प्ले को लिखने वाला प्ले राइट था। ही स्टार्टेड राइटिंग, उसने लिखना शुरू किया फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत छोटी सी उम्र में। ही वॉज ब्रिलियंट, वो बहुत जहीन था, एंड विटी कन्वर्सेशनलिस्ट, और दिलचस्प बातचीत करने वाला या दिलचस्प गुफ्तगू नगार था। एंड आ ह्यूमरस सिंगर, और वो एक जो है कॉमेडियन सिंगर था, आप कह सकते हो। आजकल जो आप कॉमेडी जो सिंगर है वो कह सकते हो, या मजाकिया गायक था, या मजाकिया गाने वाला था। ही डेड लंदन इन 1883, वो लंदन में 1883 यानी 1883 को इंतकाल कर गया। नाउ वी रीड अबाउट द पोइट। इन दिस पोइम, इस नज़म में, द पोइट नरेट्स अ स्टोरी ऑफ ट्विन ब्रदर्स। नरेट्स बयान करता है। ठीक है, नरेट जहाँ पे हो इसका मतलब है पोइट अपनी स्टोरी खुद बता रहा है। ठीक है, नरेट्स अ स्टोरी ऑफ ट्विन ब्रदर्स, बयान कर रहा है दो जुड़वा भाइयों की कहानी। दे गॉट मिक्सड बाय आ नर्स, वो एक नर्स से तब्दील हो गए। वाइल दे वर बीइंग वॉश्ड, जब उन्हें नहलाया जा रहा था। ठीक है, जब उन्हें नहलाया जा रहा था वो आपस में तब्दील हो गए। When they were at school, और जब वो स्कूल में थे, one was beaten up, एक को मारा जाता, for the foils of the other, दूसरों की शरारतों की वजह से। ठीक है, दूसरों के शरारतों की वजह से, एक की शरारत की वजह से दूसरे को मारा जाता। ठीक है, हमने दो ट्विंस ब्रदर के बारे में इस पोइम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द ट्रांसलेशन। इन फॉर्म एंड फीचर, फॉर्म, ठीक है, आप कह सकते हो शक्ल में, एंड फीचर खुदो खाल में या बनावट में। फेस चेहरे से, एंड लिम बाजू या टांगों से। यानी वो कह रहा है कि सूरत से, शक्ल खुदो खाल शक्ल या चेहरे से, या बाजू टांगों से। आई ग्रू, मैं बड़ा हुआ। आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, अपने भाई की तरह। ठीक है, मैं अपने भाई की तरह बड़ा हुआ। दैट फ्लोक्स, फ्लोक्स लोग। ठीक है, फ्लोक्स का मतलब है लोग। दैट फ्लोक्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम, उसकी वजह से लोग मुझे ले जाते। एंड ईच फॉर वन अनदर, एक के लिए, एक की वजह से दूसरे को। इट पजल्ड, ये परेशान कर देता या हैरान कर देता। ऑल आवर किथ एंड किन, हमारे किथ एंड किन रिश्तेदारों या दोस्तों को। ये हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों को हैरान कर देता या पजल कर देता। इट रीच्ड आ फेयरफुल पिच, वो कहता है फेयरफुल पिच, ख़तरनाक हद तक या खौफनाक हद तक पहुंच जाता। फॉर वन ऑफ अस, हम में से, वाज बॉर्न आ ट्विन, एक जो है हम में से जो है, वो कह रहा है जुड़वा पैदा हुआ। हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ। यट, मगर या लेकिन, नॉट अ सोल न्यू विच, कोई नहीं जानता था। ठीक है, वो कह रहे हैं हम जुड़वा पैदा हुए, ये हम नहीं जानते थे कि हम जुड़वा पैदा होंगे। वन डे, एक दिन, टू मेक द मैटर, मामला जो था वर्स, ख़राब हो गया। एक दिन मामला ख़राब हो गया। बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स, जब हमारे नेम रखने से पहले, हमारे नाम रखने से पहले, वो कह रहे हैं मामला ख़राब हो गया, यह मामला ख़राब था।
एज जैसा कि वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जैसा कि हमें एक नर्स से नहलवाया गया या हमें एक नर्स ने नहलाया। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, हमें उसने क्या किया, हमें कम्प्लीटली जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया या हमें आपस में मिला दिया। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। अब ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं लेसन नंबर 6 के। द ट्विंस जुड़वा, फीचर्स बनावट खदोखाल, ठीक है, लिम बाजू टांगे, बेसिकली इसका मतलब है अज़ा, लेकिन हम जब पॉइंट में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है बाजू और टांगे। फ्लोक्स लोग, पजल्ड हैरान हुआ परेशान हुआ, ठीक है, परेशान हुए या हैरान हुआ। किथ एंड किन रिश्तेदार दोस्त। फेयरफुल खौफ से भरा, पिच हद, और दोनों को जब हम मिलाएंगे फेयरफुल पिच खौफनाक हद तक या ठीक है, खौफनाक हद तक, ये डर से भरी हुई हद तक पहुंच जाता। वरस ख़राब, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर। ठीक है, ये आज का हमारा लेसन था। अपनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग अपनी कॉपीज़ पे, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने और ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से याद करना है। आज का आपका इतना ही लेसन है। अल्लाह हाफिज़।